again to our channel, and today we are going to know about the following few terms about which are very useful for the national income. So first of all, it is given here the factor income. What is factor income? So here it is. It refers to the income received by factor of production for rendering factor services in the production process. इसका मतलब ये हुआ, it means that a particular person who is giving his services, he is rendering his services, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, किसी एक फर्म को अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उसके बदले में जो उसे इनकम रिसीव्ड हो रही है, that income is known as the factor income। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन he is rendering his services for producing with the use of the factor of production, and that after he received the income, that income is known as the factor income. This income is in the form of rent, wages, salary, interest और profit। तो ये जो हो गया, ये फॉर्म हो गया आपका फैक्टर इनकम का। तो सेकंड वन इज योर सेकंड टर्म इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मींस दैट द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई मेहनत नहीं करी और उसे बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा कहलाता है आपका ट्रांसफर इनकम। तो बेसिकली ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बिना बैठे बैठाए मिल जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी तक भी क्या कहलाई जाएगी, ट्रांसफर इनकम कहलाई। आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, आपको बैठे बैठाए बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है, तो वो ऐसी जितनी भी इनकम्स होती हैं वो हमारी आ जाती हैं आपकी ट्रांसफर इनकम। नाउ द थर्ड इज योर फाइनल गुड्स, ठीक है। व्हाट इज फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स होते क्या? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर द फाइनल कंजप्शन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होंगे जो कि हम डायरेक्टली अब उसको वो रेडी है डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। सपोज करिए आपने एक टेबल, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपने एक टेबल परचेज करी। अब वो टेबल जो आपने परचेज करी है वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करी है, फॉर द हाउस होल्ड पर्पज। तो वो टेबल चली जाएगी आपकी कहाँ पे? वो टेबल आपकी चली जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है, फाइनल गुड्स में। अगर वही टेबल आप किसी ऑफिस में रखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी चला जाएगा आपका किसका? फाइनल गुड्स में। अगर उसी टेबल से आप क्या करते हो? इनकम जनरेट करते हो, तो उस टाइम पे वो टेबल फिर पहुंच जाएगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स में। तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे वो कैसे होगा नेक्स्ट। तब तक अगला वो समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि वो गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि ऐसे गुड्स जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि आगे से हम उससे और भी अदर गुड्स बना सकते हैं, वो गुड्स हमारे क्या कहलाए जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाए जाएंगे। लेकिन वन मोर थिंग, एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो इंटरमीडिएट गुड्स तभी इंटरमीडिएट गुड्स हैं अगर हम उनको विद इन अ ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, यानी विद इन अ ईयर उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं, तभी वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 ईयर वो बन जाएगा हमारा क्या? फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि चीनी है, ठीक है, दैट वी टेक द शुगर। शुगर से तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर इफ वी आर कंज्यूमिंग डायरेक्टली शुगर, अगर हमने शुगर खरीदा सीधे कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारा किस में चला जाएगा? डेट कम्स अंडर द फाइनल गुड्स। अगर हम उसी शुगर से मिठाई बनाते हैं, वी मेकिंग द स्वीट्स, तो डेट शुगर कम्स अंडर द इंटरमीडिएट गुड्स। अब ध्यान रखिएगा, अब एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने 1 kg शुगर खरीदी, उसमें से आधी शुगर की उसने स्वीट्स बना ली, तो आधी शुगर तो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, लेकिन उसने कंज्यूम नहीं करी वो शुगर अभी तक, उसने खरीद के रख ली है। अब 1 साल पूरा भी हो गया शुगर को, तो वो जो 500 ग्राम शुगर बची हुई है वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी? फाइनल गुड्स में आ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स को और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से, यानी कि वो गुड्स ध्यान से समझिए कि जैसे एक एग्जांपल आता है, हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि चॉक एंड डस्टर यूज इन अ स्कूल। चॉक और डस्टर जो स्कूल में यूज़ हो रहा है वो आपका फाइनल गुड्स है कि आपका इंटरमीडिएट गुड्स है? तो थोड़ा सा आप सोच के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, तब तक आप इस पर सोचते रहिए। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अ वॉशिंग मशीन परचेज बाय अ वॉशरमैन। एक वॉशिंग मशीन
वॉशरमैन ने परचेज करी है, तो वॉशरमैन ने वॉशिंग मशीन परचेज करी है, तो वो किस के अंडर में आएगी, फाइनल गुड्स में आएगी कि इंटरमीडिएट गुड्स में आएगी? तो वो हमारी आएगी इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि वो उससे क्या करेगा, पैसे कमाएगा, यानी लोगों के कपड़े धोएगा जाके, है ना। अगर हम ये कहते हैं अब वॉशिंग मशीन परचेज फॉर द हाउस होल्ड कंजप्शन, एक आदमी ने वॉशिंग मशीन अपने घर के काम के लिए खरीदी है, तो दैट्स कम्स अंडर द फाइनल गुड्स। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चौक और डस्टर किस में आएगा, तो चौक एंड डस्टर जो आएगा वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, क्योंकि हम उस चीज़ से क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फाइनल कंजप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या आ जाएंगी, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगी। तो लेट्स अब आगे हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ग्रॉस की, नेट की, और उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पहुँचेंगे। जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा उसमें हम जो एक कह सकते हैं वी आर गोइंग टू वन स्टेप मोर फॉरवर्ड, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने नेशनल इनकम की तरफ बढ़ते हुए, कि ये कुछ फर्स्ट स्टेजेस होंगी जिसमें हाउ कैन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद इट। So let's start with the topics, and from here we are going to learn the first step of the national income. So watch very carefully. Suppose that ये क्या हो गया हमारा, this is a gross and this is a net. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमने चीजें बहुत पहले परचेज करी, सपोज करिए कि आपने कोई एक बाइक परचेज करी, दैट यू हैव परचेजिंग अ बाइक it's on July 13 July 2018 and the cost of the bike is about 70,000। ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट टाइम में जो भी बाइक खरीदी थी, ठीक है, जो भी बाइक खरीदी थी उसकी जो वैल्यू थी वो थी आपकी कितनी, 70,000। तो वो जो 70,000 हो जाएगी उस बाइक की वैल्यू, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो, ऑन 15 मार्च 2020, 15 मार्च और 2020 को उस बाइक की वैल्यू कितनी रह गई है। अगर आपने उसको 2018 में खरीदी थी, 2020 में बेच रहे हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, द वैल्यू इज गोइंग टू बी रिड्यूस, तो उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो हमने कर दिया कि वो बिकी जाके कितनी, 15,000 में। तो नाउ हम लोगों ने एक चीज देखी है कि ग्रॉस जो हुई आपकी, ठीक है, ग्रॉस एंड नेट। अब ध्यान रखिएगा ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ग्रॉस क्या होता है, इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनिएगा, is a addition to the stock of capital before making any allowance for depreciation। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा स्टॉक होता है कैपिटल का जिससे हम लोग इन फर्दर इन कमिंग टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू अर्न द मनी। ठीक है, तो हम आने वाले टाइम पीरियड में पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं जो भी हम लोगों ने एसेट्स परचेज करी हो, विदाउट इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। लेकिन नेट क्या होता है, नेट में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 70,000 में से कितना माइनस किया कि हमारा 50,000 हुआ। ध्यान समझिएगा, कितना किया, ऑब्वियसली बात है 20,000। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रॉस माइनस, ये क्या हो गया हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, नेट की। तो ये 20,000 क्या है, तो ये 20,000 जो है हमारा डेट इज योर डेप्रिसिएशन। व्हाट इज दिस, दिस इज डेप्रिसिएशन। तो गाइस व्हेन वी मूव टू द फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, व्हाट वी हैव टू सबट्रैक्ट, वी हैव टू सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। व्हेन वी मूव टू नेट टू ग्रॉस, देन वी हैव टू ऐड द डेप्रिसिएशन। और हमको क्या ऐड करना होगा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, अ नॉर्मल वियर एंड टियर ऑन अ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के ऊपर जो भी नॉर्मल वियर एंड टियर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो अब हम लोगों को एक पहली जो स्टेप है, फर्स्ट थिंग क्या है कि ग्रॉस से नेट में आने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, वी हैव टू सबट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन एंड फ्रॉम नेट टू ग्रॉस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब हम डेप्रिसिएशन के कुछ और नेम भी जान लेते हैं। द अदर नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है।
पहला क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, ये हो गया हमारा एक नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा होता है कंजप्शन कैपिटल अलाउंस, ठीक है, दूसरा होता है कंजप्शन कैपिटल अलाउंस। तीसरा होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक और होता है हम लोगों का चौथा, उसकी तरफ भी हम लोग चलते हैं। फोर्थ वन हम लोगों का होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ध्यान रखिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ये आपके 4 अदर्स नेम है जो कि क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी नहीं देते हैं। तो ठीक है, दिस इज अबाउट अवर द फर्स्ट थिंग दैट ग्रॉस से नेट में आने के लिए और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज योर एमपी एंड एफसी, यानी कि एमपी रिफर्स टू द मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग मार्केट में खरीदते हैं तो जो प्राइस होता है दैट पर्टिकुलर प्राइस इज नोन एज द मार्केट प्राइस। सपोज दैट ये जो मार्कर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने परचेज किया है ₹20, ठीक है। तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी तो कुछ और रही होगी ना, तो मान लेते हैं इसकी जो फैक्टर कॉस्ट है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इसकी वो हमारी कितनी है, ₹15 है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 20 में से कुछ तो माइनस हुआ है तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकला है, यानी कि उसने क्या किया है, हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बचा है उसका, ठीक है। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 5 क्या होगा उसमें, प्रॉफिट उसने ऐड किया होगा, लेकिन हम उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, ठीक है। इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स वो हमारा कहलाएगा NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जब ना हो तो हम लोग उसको IT, जिसे हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्ट्रैक्ट सब्सिडीज, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन में NIT ना गिवन होगा तो हमारा IT गिवन होगा और सब्सिडीज गिवन होगी, उसको माइनस कर देंगे। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, IT को हम लोग अब इस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी या GST के फॉर्म में भी देख सकते हैं, वो भी हमारा प्रेजेंस रहता है। तो हम लोगों को एक चीज़ पता चल गई है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस NIT। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एक और स्टेप हो गया है आगे का। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ बात बताइएगा मेरे को, यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी कंट्री में रह के पैसा कमा रहा हूँ, तो वो मैं कितना कमा रहा हूँ, 100 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि लेकिन जो देश की टोटल इनकम आ रही है मेरे थ्रू वो आ रही है 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये मैं एक्स्ट्रा कहाँ से कमा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, मैं 100 रुपये अगर घर पे रह के कमा रहा हूँ, अपने देश में रह के कमा रहा हूँ, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, दूसरे देश से कमा रहा हूँ। तो वो जो दूसरे देश की इनकम होगी वो हमारी कितनी हो गई, 20। तो वो दूसरे देश की इनकम क्या कहलाई जाएगी, NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। वो हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज नोन एज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट मींस NFIA, यानी कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा, NFIA ऐड करना होगा, नेशनल से वापस डोमेस्टिक की तरफ आने के लिए माइनस NFIA करना होगा। जब हमारा NFIA गिवन ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्हेन अवर NFIA इज नॉट गिवन देन द वन थिंग इज गिवन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, फ्रॉम दैट वी गॉट द NFIA। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को उसमें आगे नेशनल इनकम में जरूरत पड़ेगी, ठीक।
तो ये थोड़ा सा गाइस थोड़ा जल्दी थोड़ी वीडियो बनाई है, थोड़ा स्पीड में मैंने बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था। आप लोगों की डिमांड ज़्यादा आ रही थी कि सब फोर्थ वीडियो जल्दी होना चाहिए, उसके आगे का हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो एक और बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्लेरिफाई कर, जिसको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या थोड़ा जल्दी एक्सप्लेनेशन हो गया हो, तो मैं इसकी एक और वीडियो आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट, एक और वीडियो बनाएंगे और फिर मैं उसको पब्लिश करूँगा। तो तब तक के लिए आपको ये इसी वीडियो को देख लीजिए, विद इन जल्दी 2-3 दिन में मैं वो वीडियो पोस्ट जरूर करूँगा। और हमेशा की तरह फिर से कहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जितना ज़्यादा हो सके तो कर सके, क्योंकि आप लोगों के साथ से ही मुझे अंदर से हिम्मत बढ़ती है कि मैं और वीडियोस आपको रिलेटेड इसके तरीके से और भी अच्छी वीडियोस और भी लाता रहूँ आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल्स, थैंक यू।